देखिए यहाँ पर एक न्यूज निकल कर आ रही है कि एशियन नाटो वाई चाइना इज वरी ऑफ ऑक्कस एक्सपांशन। अब ये इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए मतलब अमेरिका, ये तीनों का एक ग्रुप है जो 2021 में बना था, ठीक है, सितंबर 2021 में, जिसका मोस्ट प्रोबेबली काम ये था कि जो डिफेंस से रिलेटेड या सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कंसर्न है इंडो पैसिफिक में, ठीक है, उसको ये थोड़ा कंट्रोल में लाए। अब देखें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए का इंडो पैसिफिक में क्या काम, ये सब मैं आपको सामने बताऊंगा ही, लेकिन ध्यान में रखना कि ये इंडो पैसिफिक में काम करता है। और इस ग्रुप का ये भी एक मोटो था कि ये जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर डिफेंस से रिलेटेड जो भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रिलेटेड बात होती है, ये भी यहाँ पर ये लोग करेंगे। अब ये सब मैं आगे बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर जब इसका एक्सपांशन हो रहा है, अब देखिए एक्सपांशन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट टर्म होगा, कॉपरेशन में यहाँ पे कहूंगा, ये भी आपको सामने पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे चाइना को परेशानी क्यों हो रही है, तो देखिए आपको समझने की गरज पड़ेगी कि चाइना को इससे परेशानी होगी क्योंकि जिस तरीके का चाइना का बिहेवियर है साउथ चाइना सी में या फिर फिलीपींस के लिए, साउथ कोरिया के लिए, जापान के लिए, तो यहाँ पर चाइना को परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये छोटे छोटे रीजनल देश एक बड़े देश के साथ, जैसे कि देखिए अमेरिका हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर अगर मैं फ्रांस का भी नाम जोड़ूंगा, तो ऐसे देशों के साथ जब जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस यहाँ पे कोलैबोरेशन में आएंगे या फिर कुछ करेंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर चाइना को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर ना चाइना परेशानी में दिख रहा है। अब देखिए सबसे पहले ना आपको ऑकस समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। इसका मेन मुद्दा तो मैंने आपको ये बताया था कि डिफेंस से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करना इंडो पैसिफिक में, लेकिन देखिए यहाँ पर ना एक पिलर 2 भी आता है। जी हाँ, बिल्कुल पिलर 2 जो काम क्या करता है, देखिए किसी भी जो ग्रुप का होता है ना, आपको पता होगा कि सेक्शन सब सेक्शन होते हैं। आप किसी भी डॉक्यूमेंट आप गो थ्रू करते हो ना, तो आपको सेक्शन सब सेक्शन दिखते हैं, तो उसी में से ऑकस का आप मान लीजिए कि ये एक सब सेक्शन है जिसका नाम है पिलर 2। अब ये पिलर 2 क्या करता है, ये पिलर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है ऑस्कस के लिए, क्योंकि पिलर 2 में क्या होता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड या फिर अंडर सी से रिलेटेड, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड या साइबर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी होगी ना यहाँ पर, तो इनका ये काम होता है कि वो शेयर करें। अब देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे, जी हाँ, बिल्कुल पापी पेट का सवाल है, ये लोग सब पैसे के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सकस ये मानता है कि हम डिफेंस से रिलेटेड हम 3 ही काम कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, इंडो पैसिफिक में हम सब देख लेंगे कि सिक्योरिटी कैसे मैनेज करना है या फिर चाइना को कैसे काउंटर करना है। हाँ, अगर पिलर 2 में कॉपरेशन की बात आती है तो उसमें हम देशों को जोड़ सकते हैं। अब ये बात जो है इन्होंने पहले भी कही थी खड़े होकर कि देखिए यहाँ पर ऑकस इज फोकस इज ऑन सबमरीन टेक, देयर इज नो रूम फॉर फोर्थ नेशन। मतलब देखिए इनका कोई प्लान नहीं है कि ऑक्सकस को हम यहाँ पर बिल्कुल एक्सपांड करेंगे, यहाँ पर ये बिल्कुल फ्रांस आ जाए, इंडिया आ जाए, पाकिस्तान आ जाए या फिर जो भी देश आते हैं इंडो पैसिफिक में वो सारे आ जाए, नहीं, यहाँ पे इनका एक्सपेंशन का बिल्कुल नहीं है। हाँ, कॉपरेशन जरूर ये कर सकते हैं अगर किसी को टेक्नोलॉजी की गरज चाहिए या फिर न्यूक्लियर सबमरीन की गरज चाहिए। अब देखिए जब ये ऑक्कस बना था ना, तो इसका एक मेजर कंसर्न ये भी था कि ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन मिलनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए न्यूक्लियर सबमरीन क्यों यहाँ पर अचानक से आया है, तो देखिए खेल यहाँ पर ना ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन के इर्द गिर्द ही घूम रहा है ये ऑक्कस की अगर बात करें तो आप समझ जाइएगा कि किसी ने अगर आपको सपोज पूछ लिया कि ऑक्कस होता क्या है, तो आप न्यूक्लियर सबमरीन भी बोलोगे ना सामने वाले को, तो उसको समझ जाएगा कि यार इसको इस ग्रुप के बारे में सब कुछ पता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में जो दुनिया में देश है, उन देशों में यहाँ पर यही देश है 7 से 8 जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन मिलती है। जी यहाँ पर देखिए यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके पास ही न्यूक्लियर सबमरीन है। अब देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास अभी तो है नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि 2030 तक इसके पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यूएसए के साथ कोलैब में आके ऑस्ट्रेलिया जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया उसके लिए यूएसए को पे भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ऑक्सकस का मेंबर है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेन देन हो रहा है। जी नहीं, बिल्कुल यहाँ पे यूएसए पैसे भी ले रहा है ऑस्ट्रेलिया से। अब दूसरी बात ये भी करूँ कि यहाँ पर दूसरा नाम ब्राजील भी जुड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि फ्रांस के कोलैबोरेशन में आके ब्राजील भी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है, तो होप्स हो कि ब्राजील के पास भी जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पर आ जाए। तो ये सारे देश है जहां पर हमें न्यूक्लियर सबमरीन पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर ना एक नाम जुड़ने वाला है कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया कंसीडर जापान टू कॉपरेशन इन ऑकस सिक्योरिटी पैक्ट। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर कोलैबोरेशन की बात आ रही है, यहाँ पर बिल्कुल ज्वाइन नहीं करने वाला है जापान ऑस्कस को। अब ये सामने करता ही नहीं करता है, ये हमें देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि जापान जो है वो डिफेंस सिक्योरिटी पैक के लिए ऑकस को ज्वाइन कर सकता है। होगा क्या,
जैसे ही जापान कॉपरेशन बढ़ा लेगा ऑस्कस के साथ, तो हो सकता है कि एक जॉइंट मिलिट्री डील हो। अब देखिए इसके पहले ही भी है जो जापान ने मेरे ख्याल से फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के साथ मिलकर एक जॉइंट ड्रिल की थी साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर करने के लिए। अब देखिए हाल फिलहाल में जापान जो है वो सिक्योरिटी पैक में भी ज्वाइन करने वाला ऑकस को, ये फिर से एक कदम होगा चाइना के खिलाफ एग्रेशन को कम करने के लिए। इसीलिए आपको ये विजिट भी देखने को मिली होगी कि यहाँ पर फूमियो किशिडा जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है वो यूएसए पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे ये देखने वाली बात होती है कि क्या फिर से ऑस्कस एक्सपांशन को लेकर कुछ बात होती है क्या। मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, लेकिन हाँ 100% ये जरूर श्योर है कि कुछ ना कुछ कॉपरेशन की यहाँ पर बात हो सकती है इसी सेक्टर में। अब देखिए जब ये ऑस्कस इंडो पैसिफिक में काम करता है ना, तो आपको जानना अगर इसका होगा कि इंडो पैसिफिक है क्या। तो देखिए ये सर्कल से रिलेटेड जितना भी एरिया है ना उसमें आता है बिल्कुल पूरा इंडो पैसिफिक, जिसमें देखिए पाकिस्तान आ गया, इंडिया आ गया, नेपाल, म्यांमार, ये सारे देश जो आ गए। अब बड़ी देखिए गैरतलब और दुख की बात है कि इंडो पैसिफिक में ही शांति का काम किया जा रहा है, लेकिन उसमें इंडिया बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। हाँ ऑस्ट्रेलिया जरूर आता है आधा इंडो पैसिफिक में, लेकिन आपको दूर दूर तक के यूएसए, यूके इसमें दिखेगा भी नहीं। लेकिन फिर भी बड़ी आश्चर्यचकित से ये बात आती है कि ऑक्कस में इंडिया का नाम है भी नहीं। अब ये डिस्कस करेंगे हम कि इंडिया क्यों नहीं है, क्या होना चाहिए क्या। अब देखिए यहाँ पर ना एक बात जरूर उठी थी कि ऑस्कस नेशन विल मूल एक्सपांशन ऑफ सिक्योरिटी पैक विल इंडिया ज्वाइन, क्या यहाँ पर इंडिया ज्वाइन कर सकता है क्या। अब देखिए ये बात ऐसे ही नहीं उठी कि इंडिया ज्वाइन हो सकता है क्या नहीं, बाकायदा यूके ने इन्वाइट किया था। यूके इन्वाइट्स इंडिया टू ज्वाइन ऑस्कस एग्रीमेंट, विल इंडिया ज्वाइन ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट। अब देखिए यहाँ पे फिर से वो मैं आपको बात बताऊंगा जो यहाँ पर तीनों ने खड़े होके कही थी कि ऑस्कस फोकस ऑन सबमरीन टैक, देयर इज नो रूम फॉर फोर्थ नेशन। मतलब यहाँ पे चौथा नेशन कोई ज्वाइन होगा ही नहीं, और 100% शायद मुझे लग रहा है कि होगा भी नहीं। अब क्यों, तो इसकी सच्चाई मैं आपको सामने बताऊंगा। लेकिन देखिए हाँ बिल्कुल कॉपरेशन हो सकता है इंडिया के साथ कि थोड़ा बहुत चाइना को काउंटर कर ले, या फिर कुछ डिफेंस की डील यहाँ पर मिले यूके और यूएसए को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या मिल सकता है यूके यूएसए को कि वो इंडिया को ज्वाइन करने के लिए बोले। हो सकता है कि इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ा देश है इंडिया, जी हाँ बिल्कुल, इंडिया का अभी बोलबाला है इंडो पैसिफिक, बिल्कुल चाइना को काउंटर करना है, जी हाँ बिल्कुल, ये हमें सामने तौर पर दिखता है कि हमें ये सब करना है। लेकिन क्या आपने इसके पीछे का कभी सोचा है क्या। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एक ना प्रोजेक्ट आया था इंडियन नेवी के तरफ से जिसका नाम है प्रोजेक्ट अल्फा 75, ठीक है, प्रोजेक्ट 75 अल्फा। अब इसके तहत क्या हुआ था कि इंडियन नेवी को गरज पड़ी कि हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन होना चाहिए। तो जी हाँ बिल्कुल, तो हमें ना 5 से 6 न्यूक्लियर सबमरीन बनानी थी। तो ये प्रोजेक्ट को 2015 के आसपास इंडियन गवर्नमेंट ने हाजिर भर दी। अब देखिए इस प्रोजेक्ट की अगर कॉस्ट मैं आपको बताऊं तो वो थी रफली $10 बिलियन की, ठीक है, $10 बिलियन की यहाँ पर ये डील थी। अब देखिए आज भी ये डील किसी को मिली नहीं है, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं। इसके पीछे बहुत सारे पड़े, चाहे वो रशिया हो, फ्रांस हो, यूएसए हो, यूके हो, तो इसके पीछे बहुत सारे पड़े हैं। अब $10 बिलियन की ये डील है, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो आएगा 75,000 करोड़। देखिए 75,000 करोड़ की ये डील है, और किसी के लिए भी इतना पैसा कम नहीं होता है। तो चाहे वो फ्रांस हो, यूएसए हो, यूके हो, सारे इस डील के पीछे पड़े हैं कि ये कहीं ना कहीं इंडिया से हम ग्रैब कर ले। अब इसी के चक्कर में ना, इसी के लिए यहाँ पर यूके यूएसए ने इन्वाइट किया था इंडिया को कि देखिए आप आओ, हम कुछ यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करते हैं। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर इंडिया को न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए ना, जिसके लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट 75 अल्फा लॉन्च हुआ था, तो सेम यहाँ पर उसी के तहत ऑस्ट्रेलिया को भी न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए थी, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन दी थी, और उसके रिगार्डिंग यूएसए ने चार्ज किया था ऑस्ट्रेलिया को। अब देखिए यहाँ पर ऑस्कस है, उस एग्रीमेंट के तहत ऑस्ट्रेलिया ने यूएसए से चुपचाप ले तो लिया, लेकिन देखिए यहाँ पर हार्श रियलिटी तो ये है कि जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए थी ना, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस की तरफ देखा था कि जो सस्ते में न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को बनाने दे। और बात इस हद तक के बढ़ गई थी कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया दोनों यहाँ पर रेडी हो गए थे, लेकिन एंड टाइम पे देखिए बाजी पलट गई। ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया फ्रांस को, जी नहीं बिल्कुल हम आपके साथ डील नहीं कर सकते, क्योंकि हम यूएसए के साथ डील करने वाले हैं। तो देखिए कितना प्रेशर है यूएसए का दूसरे कंट्रीज पर, आप देख सकते हैं। और हालांकि ऑस्ट्रेलिया यूएसए के साथ ऑस्कस में भी ज्वाइन है, तो इसलिए हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ने यूएसए के साथ आना ज्यादा पसंद किया। अब देखिए उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने माफी भी मांगी थी फ्रांस के लिए कि हमें माफ कर दीजिए, हम एंड टाइम पे आकर ये डील तोड़ रहे हैं। उसके लिए थोड़ा सा रीएम्बर्समेंट फंड भी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फ्रांस को दिया गया था। अब देखिए उसी के तहत अब यहाँ पर सबको पता चल गया कि इंडिया को भी ना यहाँ पर 75 अल्फा के तहत 5 से 6 सबमरीन चाहिए न्यूक्लियर वाली, जिसके यहाँ पर अंधाधुंध पैसा खर्च करने के लिए तैयार है इंडिया। तो क्यों ना यहाँ पर इंडिया को लूटा जाए, इसलिए यहाँ पर यूएसए यूके जो है वो यहाँ पर हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली इन द फ्यूचर भी इंडिया को बुलाए। लेकिन देखिए यहाँ पर इंडिया का जो स्टांस रहेगा ना वो न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि देखिए ये जो यहाँ पर ऑस्कस हो गया, नाटो हो गया, या फिर और भी कोई जितने भी ऐसे ग्रुप्स है ये आएंगे बनेंगे। लेकिन देखिए हम हमारा सोचना चाहिए, किसी भी कंट्री अपना ही सोचेगी कि हमें ये जो डिफेंस डील है वो कहाँ तक की अच्छी पड़ रही है, ठीक है।
चाहे वो रशिया हमें सस्ते में दे रहा है तो हम रशिया के पास जाएंगे, अगर फ्रांस सस्ते के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है तो हम बिल्कुल बेशक फ्रांस के साथ जाना चाहेंगे, अगर यूएसए हमारा और भी कुछ नया असिस्टेंस प्रोवाइड करता होगा इन दो चीजों के साथ तो हम यूएसए के साथ ये डील करने के लिए तैयार है, $10 बिलियन की डील। तो देखिए इन द फ्यूचर देखना होता है कि ये डील किसके पास जाती है किसके पास नहीं जाती है। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो ऑस्कस है ना वो काम कैसे करता है। देखिए इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी से रिलेटेड काम तो दूर, यहाँ पर जो डिफेंस से रिलेटेड या फिर पैसा कमाने का जो धंधा है वो यहाँ पर ज्यादा चलते हुए हमें दिख रहा है। तो होप सो कि आपको ये सब समझ में आया होगा कि ये जितने भी अलायंस होते हैं या फिर जितने भी पैक्ट साइन होते हैं वो सब पैसे के लिए ही होते हैं। तो ये था मेरा कुछ इस वीडियो का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए ग्लोबल आउटलाइन के साथ। और जाने से पहले आप सभी को पता होगा कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग, बी एक्टिव विद वन एंड ओनली ग्लोबल आउटलाइन।